चल भाई चालू हो जा बोल। तू बोलते रहे। हाँ मैं सकते हो मोबाइल खोल के बोल भाई। हाँ। मोबाइल खोल के बोल। हाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार और ढेर सारी खुशियाँ। दोस्तों, अभी आने वाला है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं रहने वाला हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में दोस्तों। और साथ में आपको मेरे चैनल बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा और मैं कुछ बताऊंगा हमारे तीज त्योहार के बारे में बहुत कुछ। तो हमारे बीच में एक अभी तीज त्योहार हुआ है उसके बारे में। का हमर है वो सुने दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कई बड़ा त्यौहार है, लेकिन अभी हमारे बीच में था जो तीज मनाया गया, उसका नाम है अक्ति त्यौहार। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में अक्ति त्यौहार अक्षय तृतीया का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय शुरू करने जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन किए गए कर्म अक्षय होते हैं। और अक्ति का महत्व है शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया को एक शुभ मुहूर्त माना जाता है जो मांगलिक कार्यों को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। विवाह, जिन परिवारों में विवाह योग्य बेटे बेटी होते हैं वे इस दिन करते हैं क्योंकि यह एक शुभ दिन माना जाता है। दान और पुण्य, अक्षय तृतीया के दिन दान करना, पुण्य कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्ति को खेती किसानी से भी जोड़ा जाता है क्योंकि यह फसल की शुरुआत का समय होता है। अन्नपूर्णा की पूजा, कुछ लोग देवी अन्नपूर्णा की पूजा भी करते हैं। हाँ, सही बोला। सही बोला, सही बोला। देवी के गुड़ियों की शादी, स्थानों पर मिट्टी से बने हुए गुड़ियों की शादी भी अक्ति के दिन की जाती है। अक्ति के दिन जो एक पारिवारिक अच्छा बोलता है यार। यस 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 श्योर श्योर। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोग बहुत रहते हैं। हाँ, और उनका रीति रिवाज बाकी बहुत सारा से अलग रहता है। खान बहुत सारा रहता है, बहुत त्योहार जो नहीं जानते वो लोग यहाँ इतना रहता है कि गिन नहीं सकते लोग, बौखला जाते। त्योहार रहता है पर मैनेज करके, क्योंकि ये त्योहार पैसों का नहीं है, त्योहार सब होता है खुशियों का त्योहार। खुशियों का त्योहार होता है, खुशियाँ मनाई जाती है और खुशियाँ मेरे घर में नहीं रहती। हाँ, ये आएगा। अक्ति त्योहार क्यों मनाया जाता है तो ये बताएं इसके बारे में। और इस बात पर बताना चाहता हूँ इस त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच होते हैं। इस त्योहार के दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज, तृतीया, परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाला यह त्योहार बहुत महत्व रखता है। एकदम गलत। बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 में आप सभी अवश्य पधारें, क्योंकि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में मेला स्थल नवा रायपुर अटल नगर में हुआ था। अक्ति महोत्सव क्या है? अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्यौहार है। यह हिंदू महीने वैशाख के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि चंद्र दिवस पर पड़ता है।
अक्षय तृतीया भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांक से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाने वाला एक पुराना धार्मिक प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में एक और त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा त्यौहार में मनाया जाता है, तो हरेली छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार होता है। इस त्यौहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और माटी पूजन करते हैं। अब मैं सुनाता हूँ आपको अक्षय तृतीया की असली कहानी क्या है। अच्छा, तो माना जाता है कि अक्षय तृतीया की कहानी अक्षय पात्र के दान से शुरू हुई थी। वनवास के दौरान पांडवों को अपने सभी मेहमानों को भोजन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक दिन जब भगवान कृष्ण उनके पास आए और उन्हें बिना उचित भोग के उन्हें वापस भेजना पड़ा तो उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत दुख और अफसोस हुआ। अच्छा, फिर अगती कौन सा त्यौहार है? अच्छा, अक्षय तृतीया जिसे अच्छा जाना जाता है। वार्षिक जैन और यह हिंदू महीने वैशाख के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि चंद्र दिवस पर पड़ता है। एक प्राचीन धार्मिक प्रतीक इसमें भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांक से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार 75 दिनों तक चलता है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया जाता है और यहाँ स्थान है बस्तर। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। विस्तार से प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। मानते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द चेदीसगढ़ का भ्रंश है, जो इस क्षेत्र में चेदी राजाओं के शासन से के कारण था। कुछ साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत भी छत्तीसगढ़ को महाकांकर और धर्म कारण्य से जानते थे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को पोषक कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किस भगवान का विवाह हुआ था? पौराणिक कथा छत्तीसगढ़ अक्षय तृतीया का महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। दक्षिण भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी मधुरा और भगवान शिव के अवतार भगवान सुंदरेश का विवाह हुआ था। अमृत महोत्सव की थीम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के पिछले साल 12 मार्च 2021 को यह समारोह 2023 तक चलेगा और 77वें स्वतंत्रता दिवस के साथ समाप्त होगा। यह थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी स्मरणोत्सव पार कर रहा है। बात आता है अक्षय तृतीया के देवता कौन का? अक्षय तृतीया पूजा विधि 2025। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला इस पर्व पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय की माँ का क्या हुआ? बता दें कि अक्षय कुमार की माँ रोमा भाटिया का निधन 8 सितंबर 2021 को हुआ। आखा तीज का क्या महत्व है? आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जिसका वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शुभ और समृद्धि के लिए मनाया जाता है और इसे नया व्यवसाय शुरू करने, निवेश करने और विवाह जैसे शुभ कार्य करने के लिए अच्छा माना जाता है। शुभ अक्षय तृतीया का हिंदी में क्या होता है? निवेश के लिए क्यों शुभ है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत पुण्य माना जाता है, जिसमें नवीन वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर जमीन, मकान मालिक और नया काम शुरू होना भी शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मंडई त्योहार क्या है? मंडई महोत्सव की शुरुआत मंडई होता है। मंडई महोत्सव की शुरुआत में छत्तीसगढ़ फोटो भेजा हूँ, आई ग्लास को दो बार उसको हटा दे हैं, जहाँ वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आई ग्लास दो बार है उसको हटा दे आई ग्लास के लिए एकत्रित होते हैं।
गुरु वो जो आई क्लासेस है ना, जारी या कोई अन्य उसको हटा दे, नीचे के जो चारों सेक्शन है उसको हटा दे। कहते हैं मैं रायपुर का पुराना नाम क्या था? रायपुर का पुराना नाम तेरे को भेजा हूं ना, नागपुर और कंचनपुर था। इन नामों का हाँ, उल्लेख उसको पूरा हटा दे। विभिन्न ग्रंथों और दस्तावेजों में मिलता है। रायपुर को 1402 में ब्रह्मदेव राय डबल है पर रायपुर नाम दिया गया था। डबल या चौबल है, नहीं देखा था। जानकारी और बताता हूँ मैं। कनकपुर रायपुर को सतयुग में कनक, वो चारों को हटा देना ऊपर में भी, क्योंकि आई क्लासेस सन क्लासेस है। त्रेता युग में रायपुर का नाम हटाकपुर था। अबे और क्या बोलते हैं, यहाँ पास का वो हो गया है, अलग अलग हो गया पूरा। था ब्रह्मदेव राय कल्चुरी वंश के तेरा फाइन का परफेक्ट फिट है ना? ने रायपुर की स्थापना की थी और उनका नाम एक साथ 5 इमेज है। वहाँ पास का वो नीचे वाला छोटा हो गया है, पहले बराबर ओबीसी वर्ग की, क्योंकि अनुमानित 41% है। इसके बाद और तभी मतलब सीक्वेंस में क्यों नहीं दिखता है, मतलब मेरे में अलग अलग हो जाता है। के बाद गोड़ जनजाति की अभी छत्तीसगढ़ में विषय वर्ग की आबादी 1,25,07,169 है, जो कुल आबादी के 40%। गोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा है। अन्य जातियाँ इसके अलावा साहू और यादव समाज भी छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी वाले हैं। साहू समाज की जनसंख्या 30,05,600, यादव समाज की जनसंख्या 22,67,500। वो छोटा किया तो उसमें भी बिगड़ गया, तो खुद खोल के देखना एक बार। अक्षय तृतीया की कहानी एक दिन की बात है। इस दिन नहीं, फाइंड द परफेक्ट फिट में देखना, जिसमें 5 ठो की इमेज है, एक बार चेंज किया है, 4 ठो है जो पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। इसमें आपको अवश्य भी शुभ फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा अवतरित होने से लेकर भगवान विष्णु परशुराम जी का जन्म होना था। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राजा कौन था? छत्तीसगढ़ के इतिहास में कई राजवंशों ने शासन किया, लेकिन पहला राजा का कहना मुश्किल है। तो मेरे में बिगड़ा है। किसी भी विशिष्ट राजवंश तो ये आई क्लासेस सन क्लासेस को हटा दे, तारीख या निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। चारों को हटा देना। राजवंशों को छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे प्राचीन माना जाता है, जैसे और नीचे वाले को राज तुल्यकुल। इन राजवंशों के बारे में राज तुल्यकुल दक्षिण कोशल का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सर्वप्रथम शासक शूरपुरा था। फिर सरबपुरी वंश, सरब राज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कलचुरी वंश क्षत्रिय राजाओं को इस वंश के शासक माना जाता है। नागवंश वरमदेव क्षेत्र में नागवंश का 24वीं शताब्दी तक था। है वंश महाभारत काल में रायपुर में है वंश के राजा मेरुध्वज शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी राजधानी क्या है? दुमान के कलचुरी राजा ने इस हिस्से को एक लंबे समय के लिए रतनपुर की राजधानी बनाया था। रतनपुर राज्य और खल्लारी के पुराने शिलालेख कालचीरी राजाओं के शासन काल का उल्लेख करते हैं। यह माना जाता है कि इस वंश के राजा रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया और बाद में अपने राज्य की राजधानी बना लिया। ओबीसी में कौन कौन सी जाति आती है? हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी जाति है? सबसे जातियाँ हैं ओबीसी। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुमान 12 पर अंकित जातियों भीमर, बोई, कहार, कहरा, धीवर, मल्लार, नावड़ा, तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, राकंवर, बाथम, कोर, पतिया, द्वितिया, सिंगारा, दलारी, दलार, मूल 72 जिले में सिंधिया के साथ केवट के आगे केवट शब्द स्थापित करता है। साहू जाति कौन जाति में आते हैं? हिंदू तेली समाज के सरनेम साहू, तेलियाकार, साहूवान, साहूकार तेली समाज को गुजरात में घांची तेली के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था?
छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोचल था। यह नाम प्राचीन काल इस क्षेत्र के इस्तेमाल किया जाता था। आज के छत्तीसगढ़ में पहले कौशल राज्य का हिस्सा माना जाता था। इसे भगवान श्री राम का नैनीताल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी है, जिसे पूर्वी हिंदी भाषाओं के अंतर्गत गिना जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। जनरल कास्ट में कौन कौन सी जाति आती है? जनरल कास्ट में सामान्य श्रेणी या ओपन श्रेणी में वे सभी जातियाँ शामिल है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणियों में ही नहीं आती। इसमें ब्राह्मण, रेड्डी, कम्मा, गोमती, बनिया, काकुर इसी तरह की अन्य जातियाँ शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ का अंतिम राजा कौन है? ये बहुत गंभीर बात है, ध्यान लायक बात है। आगे वीडियो बने रहें, अच्छा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वंश का अंतिम शासक प्रवर राज था, जिसकी राजधानी जयपुर थी। इस तरह लगभग 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पांडु वंशियों ने दक्षिण कोशल की विजय कर चरमपुरी राजवंश को समाप्त किया और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। पांडुवंश इस वंश का प्रथम शासक उदयन था। इस वंश का प्रभावशाली राजा महाशिव तीवर देव था। तो एक छोटा सा भाषा है जिसका हम जनरल बोलते हैं कि हमें मदद करता है या हम लोग इससे मदद देते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ में इसी शब्दों को बोला जाता है धन्यवाद। धन्यवाद माने आभार व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ में कोनो हमार बर हानि भूता करते था, सिर्फ आभार भर व्यक्त नहीं करन, संग में बोला शुभकामना घरो देसन, बोला कैथन बने करे जी, भगवान तो भला कराए या तोर भला हो, तोर जस होए आदि। छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का हिंदी अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का अर्थ होता है साफ, खाली या अस्पष्ट होता है। फिर छत्तीसगढ़ में अतिथियों की सेवा कैसे की जाती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ प्यार मोहब्बत, यहाँ के आदमी सरल स्वभाव के रहते हैं और यहाँ अतिथियों का बहुत सम्मान और भगवान की तरह पूजा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अतिथियों की सेवा पारंपरिक रूप से आतिथ्य भाव और सम्मान से की जाती है। इसमें मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक आवास और गर्मजोशी से स्वागत करना शामिल है। विस्तार से बताऊं तो आतिथ्य भाव छत्तीसगढ़ में विस्तार बताऊं तो आतिथ्य भाव छत्तीसगढ़ में मेहमानों को परिवार का हिस्सा माना जाता है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। भोजन मेहमानों को स्वादिष्ट और विविध भोजन परोसा जाता है, जिसमें स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक पकवान शामिल होते हैं। आवास मेहमानों को आरामदायक और साफ सुथरा आवास दिया जाता है, जिसमें उन्हें घर जैसा माहौल महसूस होता है। गर्मजोशी मेहमानों को प्यार और आत्मीयता से स्वागत किया जाता है और उनकी हर संभव मदद की जाती है। उपहार मेहमानों को जाने से पहले कुछ पारंपरिक उपहार दिए जाते हैं जो उनके प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। कितना प्यारा और कितना अच्छा है ना छत्तीसगढ़। तो अतिथि शिक्षक कैसे बनते हैं? अतिथि शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास तो मई में मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? अपने बोलना मेरे को बोलना। इसका मकसद था हेलो हेलो
अबे लौड़ा तेरा कंपनी। हाँ हाँ अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ के गाँव में आज के नाम से सोच आएगा थोड़ा देर भगवान बड़े बीवी बच्चे है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर्व अक्षय के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कल भी नहीं आया था भाई आप। तृतीया के दिन परिवार में मांगलिक कार्य होना चाहिए। इन परिवारों में विवाह योग्य बेटे बेटी होते हैं, उनके लिए अच्छा रिश्ता चुनकर अक्षय तृतीया के दिन विवाह कराया जाता है। यदि किसी का रिश्ता तय न हो तो भी उस परिवार में नकली दूल्हा दुल्हन रूपी गुड्डा गुड़िया का विवाह रचाने की परंपरा निभाई जाती है। छोटे बच्चे बाजार से गुड्डा गुड़िया खरीद कर लाते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर नकली विवाह रचाने का खेल खेलते हैं। भगवान श्री गणेश विष्णु की पूजा करके परिवार में मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। 4 सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। हिंदू पंचांग में पूरे वर्ष में 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें पंचांग देखे बिना शुभ संस्कार संपन्न नहीं किया जाता है। इनमें माघ माह में वसंत पंचमी, कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी और भड़ली नवमी तथा वैशाख माह में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया जाता है। विवाह के रीति रिवाजों की सीख। अक्षय तृतीया के दिन विवाह रचाने का उद्देश्य परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न करना होता है। साथ ही परिवार के बच्चों को विवाह में निभाई जाने वाली रस्मों के बारे में सिखाया जाता है। विवाह से पूर्व देवी देवताओं का आह्वान करके घर में स्थापित करना, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए तालाब से मिट्टी लाने की रस्म निभाई जाती है। इसे चुनौती की रस्म निभाना कहते हैं। इसके अलावा अनेक रस्म निभाई जाती है जिनमें दूल्हा दुल्हन को उत्तम तेल हल्दी लगाने पर मोर मुकुट बांधने, अग्नि के फेरे लेने, दुल्हन की विदाई और ससुराल में दुल्हन का स्वागत करने की रस्में जानकारी दी जाती है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ होता है। उत्तराखंड के 4 धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री शामिल है। शीतकाल में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना करके मंदिर के पट खुल जाते हैं। सतयुग और त्रेता युग का शुभारंभ। ऐसा मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि कहा जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण। यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। परशुराम ने अत्याचारियों का संहार करके पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराया। जैन तीर्थंकर ने किया था व्रत कर पालन। जैन धर्म में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया गया है। जैन तीर्थंकर ने 12 वर्ष तक व्रत किया और अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ना का रस सेवन कर व्रत का पालन किया। जैन धर्म के लोग अक्षय तृतीया को अखात तीज के रूप में मानते हैं। घर घर में गेहूं मूंग को कूटकर बनाए गए खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन जाने वाले शुभ संस्कार। अक्षय तृतीया पर सगाई, विवाह, जनेऊ, बच्चों का मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि संस्कार संपन्न करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्यवसाय प्रारंभ करने से प्रगति होती है। जिस परिवार में किसी और तिथि में विवाह तय हुआ हो, वे भी विवाह में उपयोग में आने वाली सामग्री परवा, सुपा, टोकनी, साफा, पगड़ी, तोरण, पटार, पूजन सामग्री की खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन ही शुभ मानते हैं। शुभ अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा, पीतल आदि धातुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है, क्योंकि अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, इसलिए इसी धातु खरीदी जाती है जो हमेशा क्षय रहे। स्वर्ण धातु का परिवार को वृद्धि होती है। ये छत्तीसगढ़ में अक्ति महोत्सव क्या है? अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्योहार है। यह हिंदू महीने वैशाख
की उज्ज्वल आदेश शुक्ल पक्ष की तीसरी चंद्र दिवस पर पड़ता है। अक्षय तृतीया भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांश से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाने वाला एक पुराना धार्मिक प्रतीक है। अक्षय तृतीया विशेषता उनका पर्व इस बारे में और आपको विस्तार से बताएंगे। जब तक वीडियो बनाए थे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। बूढ़े बूढ़ियों की शादी का उनका पर्व है। अक्षय तृतीया अर्थात अष्टी के दिन गांव में ही भिन्न भिन्न महाधिवेशनों में आदर्श विवाह की धूम होती है। अष्टी छत्तीसगढ़ में पुराने और नए के बीच का सेतु है। छत्तीसगढ़ी बहराई व सदा पुराने से नए प्राचीन से अवार्चित होता है, जड़ता से तीसरी की ओर चलता चला गया है। यही इसकी विशेषता है। अब छत्तीसगढ़ विशेषता से जुड़ा अनोखा पर्व है। छत्तीसगढ़ में पर्व और कुछ विशेष तिथियों के भीतर कथा का अपना ही महत्व है। छत्तीसगढ़ में राम कथा, महाभारत, बृहद हरि गाथा, ढोला मारू, लोरियाकन छत्तीसगढ़ी में रंग कर विशिष्ट अंदाज में पीढ़ी दर पीढ़ी कथा वाचन की समृद्ध परंपरा के दम पर जन्म और कण कण में परिव्याप्त है। छत्तीसगढ़ दुनिया भर के श्रेष्ठ परंपराओं का अपने ढंग ग्रहण करता है। भाषा, व्यवहार, आचरण और परंपरा का छत्तीसगढ़ी अंदाज के लिए ज्ञानियों को चकित करता है। इसी दिन साल भर के लिए किसान के घर नौकरी करने के लिए अनुबंधित पुराना नौकर कार्यमुक्त होता है। नौकर के बदले यहाँ उसे कमियाँ, बैला, चरवाहा या फिर रिश्तेदार के रूप में पोशाक का सौदिया कहा जाता है। सौदिया जो फसल का एक हिस्सा को परिश्रम प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नौकर नहीं, श्रम के बल पर वह मालिक होता है। एक पहरात को यह पहाड़ कहा जाता है। पहाड़ को उठाकर पशुओं को टहलने जाने वाला ग्वाला पहाटिया कहलाता है। कपड़ों को दिलाने वाले धोबी को उजीर और बाल काटने वाले को नाई का नाम दिया गया है। ग्राम देवी देवताओं की सेवा करने वाला ग्राम पुजारी का नाम ही पाया है। अष्टी के दिन पैदा गांव पर सदा कृपा बनाए रखने के लिए देव से प्रार्थना करता है। कि त्योहार के दिन कमियां अपने मालिक का सब कैसे पता चलता है? मेहमान होता है, उसे पूरे मान सम्मान के साथ विशिष्ट भोजन परोसता है। छत्तीसगढ़ में आज अधिकतर शादियाँ सादगीपूर्ण होती है। धीरे धीरे दूसरों की देखा देखी के कारण अधिक खर्च एवं ताम झाम का अनुकरण शहर में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न पर्वों का अपना ही महत्व है। आशा और विश्वास बढ़ाने वाले पर्वों में अति विशेष महत्व है। कवि मुकुंद की पंक्तियाँ याद आती है। माया दया के ये दोना माटी उपजावे सोना, माया दया के ये दोना माटी उपजावे सोना, आस हमार विश्वास हमार भूया संग आगार, हमार नदिया नरवा कुआं बावली बकरी यो कल्याण ये बसे हमारे पास। अक्षय तृतीया अर्थात अष्टी के दिन बच्चे मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों अर्थात पुत्रा पुत्री का ब्याह रचाते हैं। कल जिन बच्चों को ब्याह कर जन्म प्रवेश करना है, ये परंपरा को उसी तरह आत्मसात करते हैं। बच्चे बुजुर्ग बनकर पूरी तन्मयता के साथ अपनी मिट्टी से बने बच्चों का ब्याह रचाते हैं। इसी तरह वे बड़े हो जाते हैं और अपनी शादी के दिन बचपन की यादों को सजोए हुए अष्टी के दिन मंडप में बैठते हैं। अष्टी के दिन महामुहूर्त होता है। बिना पोथी पत्रा देखे इस दिन शादियाँ होती हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, बहुत खराब है। इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत टॉपिक है छत्तीसगढ़ में लोगों का जीवन कैसा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संयमित और धार्मिक रूप से संरक्षित रखा है। वे आधा घंटा करके छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी हिस्से उड़िया समुद्र से प्रभावित है। राज्य के लोग पारंपरिक और अपने पारंपरिक रीति मान्यताओं का पालन करते हुए सरल जीवन जीने में विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म कौन सा है?
छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध भी बड़ी संख्या में उपसंख्यक हैं। छत्तीसगढ़ का पहनावा क्या है? पुरुष सामान्यतः धोती, कुर्ता, गमछा पहनते हैं और आदर पगड़ी का प्रयोग करते हैं। साथ ही पैरों में एक विशेष प्रकार का जूता पहनते हैं छोटे में आपके साथ कॉकरोच में पकड़ भदई कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, छोटे में आपके साथ सामान्यतः कॉकरोच साड़ी, नहीं पकड़ने का। ब्लाउज, लोगरा पोलगा पहनती है तथा अपने पैरों पर विशेष जूता जिसे क्या बोल रहा हूँ छोटे छोटे छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? कैसे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा और इस्पात प्रमुख उत्पादक है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मेरे से बात करो। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम भारत का समाधान पटोरा भी है। क्या करेगा? यह प्रसिद्ध के है। बाद मेडिकल करने का क्या करेगा? यह देखना है, चल रहा है एडिटिंग का करना भाई, एडिटिंग में लोग उसके लिए क्या उसके लिए फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, फिर सोचूंगा इसके बारे में। नहीं, ये तो हो ही जाएगा। ये तो तू 5 बनाया वीडियो मतलब होगा ऐसा तेरे ही कारण नहीं होगा। हाँ। तू अच्छा आदमी थोड़ी ना। अरे क्या है, टाइम का लोचा हो जाता है, मालूम है छोड़ देता है, फिर बुला लिया तो क्या करूँगा। थोड़ी ना तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर में बोल रहे हैं कि अब अगर ना अगर कोई ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो मेरे घर मना कर दिया मालूम है। मैं सोचा कि अब ऐसा कुछ हुआ ना बहसबाजी बिल्कुल छोड़ दूंगा। बड़ा भाई मेरे को बोल दिया तो बाद में मेरे वो बता मेरा सॉरी बोलता है क्या बताऊँ, तो पागल टाइप से मालूम है, कई जब पागल बोलते हैं क्या बताऊँ। एक कष्ट आप मैंने खुद दिखता है, मैं ना लगा था मैं उसको समझ गया था, मैं शकल से आदमी पहचान लेता हूँ, बर्फ पर पढ़ लेता हूँ। ये कैसा रहता? इस अच्छी मेरे घर की बिल्लियाँ एकदम गुड्डा जैसे दिखती है, वाइट 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 ब्लैक। मुसलमान घर के आते हैं पर अच्छा है, मस्त अचानक आते हैं लोग और ना चूहा को पकड़ के ना मार डालते हैं, मछलियों को थोड़ा साफ करते हैं कहीं भी करता है तो ये भी करता है। तो अच्छा है ना, एकदम ना उसके ना कर पाओगे ना तो ऐसा लगेगा वो बिल्ली नहीं है, वो गुड्डा लाएगा। देखो क्या तो फट्टू लगता है मुझे, मतलब कुत्ता डरता कुत्तों से। उसे से नहीं डरेगा? मैं उनसे भी डरेंगे भाई, पैपुर में इतना कुछ है, बहुत कुछ है मालूम है पकड़ने का। उसका इतना कॉल लगाऊंगा नहीं तो जंगल में क्या शेर आगे तो क्या करेगा? अगर जंगल में खुद जाता मेरे साथ ले जाते हैं ना, शेर देखा ना भालू देखा क्या करेगा? आ गया तो आ गया तो डरेगा नहीं, किधर पेड़ तक जाऊंगा तो क्या डर के तो चढ़ेगा ना। हाँ बात जान बचाना है हम लोग के लिए शेर है वो। अगर वो बड़ा होता तो हम लोग भी डरते उससे। शेर का बड़ा डर लगता है, करवा था ऐसा कर दूंगा फिर पड़ जाएगी। इसको नहीं खेलते, इसको बच्चे लोग खेलते थे, बच्चे लोग क्या बोला था छत्तीसगढ़ का व्यक्तित्व कहता है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जाति गोड़ा है जिसकी आबादी लगभग 55% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति गोड़ा है जिसकी आबादी लगभग 55% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति कंवर जिसकी आबादी 11% है। अन्य प्रमुख जनजातियाँ उराव, हलवा और क्या दिक्कत है तेरे को? बता क्या दिक्कत है तेरे को? कैसा है? क्या दिक्कत है? की महान विभूतियों में शहीद और नारायण समित और किससे दिक्कत है? आत्मानंद पंडित शामिल है। रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, विजन बाई और सुंदर नहीं बोलेगा।
छत्तीसगढ़ बोलेगा में तू? भगवान की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के भगवानों के मंदिर हैं, लेकिन मुंगेली में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में अनोखा है। जानकारों के मुताबिक पूरे देश में सत्यनारायण भगवान का यह दूसरा मंदिर है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ नाम व्यवस्थित कौशल था। यह प्राचीन काल में इस क्षेत्र के इस्तेमाल किया जाता था। आज के छत्तीसगढ़ को पहले पौधा राज्य का हिस्सा माना जाता था, जिसे भगवान श्री राम का निर्माण भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से समाज के लोग रहते हैं? गाँव समाज। सबसे गाँव समाज। आबादी में से तेरी समाज मतलब साहू। छत्तीसगढ़ की कौन सा समाज का है? साहू। बेकार आदमी। साहू पालू नहीं काला था वो। तो भाई तो के बेचारा हे छत्तीसगढ़ भारत में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पठौनी और सुहार जैसे पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं पट्टा, चूड़ा और फुली जैसे आकर्षक आभूषण पहनती है, जबकि पुरुष विशेष अवसरों पर कड़ा और कौंधी से खुद को सजाते हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन में से एक है इदहड़। इसे पीसी हुई काट दे। हेलो हेलो, हाँ भाई, अब बता। हाँ तो बोला मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बतावा तो अच्छा सुन दे। बताओ देख, छत्तीसगढ़ की मशहूर चीज़ क्या है? छत्तीसगढ़ भारत में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की एक प्रसिद्ध है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पठौनी और सुहार जैसी पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं पट्टा, चूड़ा और फुली जैसी आकर्षक आभूषण पहनती है, जबकि पुरुष विशेष अवसरों पर कड़ा और कौंधी से उसको सजाते हैं। मैं बतावत ना मैं का। और छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस जाति कौन सा है? छत्तीसगढ़ के जाने माने जातियों सबसे फेमस जाति साहू है, जिसमें 2-3 प्रकार की साहू आती है, जिसमें है झेरिया, हरदिया और एक लखंदा। तो सबसे ऊंची जनजाति है झेरिया, ऐसा है। और छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर गांव कौन सा है? तो जौंदी, आलेकुटा, पिपरौर, दादर छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में स्थित है। यहाँ आने पर राजिम जैसा बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, जो 2003 में है। स्टेट की राजधानी रायपुर। रायपुर की राजधानी का है? एक नंबर। हाँ। छत्तीसगढ़ की सुंदरता क्या है? छत्तीसगढ़ जिसे अक्सर अतुल्य भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य भारत का एक छुपा हुआ रत्न है, जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और राजसी झरनों के लिए माना जाता है। फिर एक बात सुन रहे, ओबीसी जाति में कौन कौन आते हैं? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियाँ और समुदाय आते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप पता नहीं रे भैया वाला भाई, गाड़ी मत देना थोड़ा सा। हाँ हाँ भाई, कहाँ पर वे? हाँ हाँ। छत्तीसगढ़, हाँ सही बात। छत्तीस हाँ 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 ठीक। हाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? बहुत सुनो, छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। धान के अतिरिक्त अनाज जैसे मक्का, कोदू, कुटकी, अन्य छोटे बाजरा, दालियाँ हैं। मैं पढ़ा था लैपटॉप में। अभी ना यार मत मजा आई।
अब कहिए बता आज दिन कैसे रिश्ता बढ़िया दिन क्या बोले अच्छा 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 बढ़िया अकेले इससे क्या हाँ 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 प्रणाम तो हुए रहते हाँ और छत्तीसगढ़ में कौन सा काटे ज़्यादा है कहा नहीं तो गुड़ बताता ओकर बाद साहू ओकर बाद ये और कुर्मी हाँ ओका जानो गला छत्तीसगढ़ में सबसे कौन सी मिठाई फेमस है खुरमा छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है जिसे दूध और सेवई से बनाया जाता है भुनी हुई सेवई को उबालते पानी में चीनी की चाशनी और भरपूर सूखे मेवों के साथ मिलाकर एक बेहतरीन मीठा व्यंजन बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आपके मीठे दांत को संतुष्ट करता है नहीं और सुंदर नहीं हाँ और बता हाँ नहीं काबर हाँ बाप हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ न्यूज में कि हाँ भड़ा मारा थी आज समझेगा के बात है मैं सुने रहे हूँ और डंडे डंडा मालूम है फट्टे हाथ से करना सालगिरह इतना लड़का के तो हाँ 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 सुने भैया नहीं उमन ना मामा और भाचा ना बैठे रही से और करना मामा या काका ना हेरी से शादी के सालगिरह अब बैठे थे लाके पुलिस वाला मन भाड़ भाड़ मारत माले में हाँ हाँ सही बात है अरे का है ना भाई कि हम बनकर ऐसे कोई कानून नहीं बने केवल ठोक सका एक जन तो पढ़ा कमेंट में मैं रहता है ना तो ना उसका नशा पूरा फाड़ देता इससे कहा थी नहीं ऐसे केस ना एक जन यूट्यूबर का हो रही ना बेचारा ला ही नहीं का महल नेता मुझे तेला वैसी वाला केस अभी होते रही से हाँ और ये ना सही बोलते बेकारे माले में टिका पारा खाना पूरा पूरा ना पैसा खवा है पुलिस वाला में है ना और बादल की खाता करते इससे कहा मालूम का तुला मालूम जिसकी तुला को पुलिस रोक दिसे कहाँ जाए तो क्या बोल रहे मतलब कहीं पैदल पैदल अच्छा 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 बहुत बढ़िया तो देखा जाएगा और ना वही सही बात है हाँ हाँ नहीं देख अगर मोबाइल है तो वही समय ना वीडियो बना पत्थर मार और बता कि देखो सर मैं रोड में जा रहा था हाँ सही बात है हाँ तभी तो बेचारा थाना में फालतू मार दी से झापड़ अपन कहीं गुंडा करती है ना और वैसी मन ना अगर बड़े साहब मना तरफदारी करते हाँ हाँ सही बात है अमर का झुंड में रहते अमर का है मतलब खवाते भी ना पैसा अगर ये भी और एक बात कुछ करी ना तो हम सुन भड़ा भर दी वही तो कहा ना वर्णित नाम से तो आम आदमी के अगर हाथ बंद थे नहीं तो कहा पुलिस हाँ सबके दनिया बोदी और क्या है और ना ये सब ऊपर सपोर्ट में तो ऊपर सपोर्ट होता है कि मन्ना नशा के खत्म नहीं करना चाहिए मन्ना नशा ला बढ़ावा देते कब तो का तो फिर कैसे इसके कारण होते रायपुर में इतना बड़े बड़े एक्शन लेना चाहिए है ना मान लो कल एक दाई बहन से हुई तो कैसे करी बता एक्शन ली ना यहाँ उस समय एक्शन ली है
हाँ हाँ वही तो कहा होगा तो इमन जनता के सेवा करे लेकिन इमन साथे वाले में ना किसी का सही बात है हाँ देखे नहीं है सुनो देखे नहीं है साले ला जमराव में अतना कमा थे पैसा पीएफ सरकारी आगा मिला थे तब बिक मंगा मना हमार कमाल धर के मंग तकुली से हाँ हाँ सही बात तो वही तो तकलीफ है तो का भड़ाफड़ मारते मालूम है अब वह ना वर्दी में है तो हम है हाँ हाँ का वीडियो बना के ना ये भेज दे फिर ना वीडियो बना के हेल्प भेज दे मेरा वाली दीदी बोला भेज दे वार्ड डाल दिए वहाँ ये तो वही चीज है ना वही चीज है ना हाँ अरे मेन है ना तो हाँ कैसे वे क्या कर रहे हो कहा ना ऐसा ना देखे नहीं कौन कौन बड़ा भरी थे हाँ हाँ गेट बंद ही जाता ना हमारे देख नहीं हुई ना हमारे देख तो नहीं हाँ 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 साला 12 और 11 बजे ही काम किया। हाँ मोबाइल हाँ हाँ नहीं भाटा काम ना बहुत कांडो थे वही करा वाइन शॉप के आसपास अबे बंद करो ना एक उसको गिरे हैं। बंद करो उसको बंद करो मैंने अबे बंद कर क्या करना है हाँ तो पाउच में जन्ना बियर के बोतल नहीं के मतलब मारी मतलब ना उसको रहने बाहर है। नशा में रही से अब पुलिस वाला गाड़ी ला गाड़ी उठी तो भागते हुए पता है रात के समय था नहीं तो भी भूत घाल के भर गया वाले में हाँ हमन खातिर हम ना वही कर रहे हैं हम दोस्त मन से खा लेकिन इससे अच्छा भाई हमारे तरफ चल पूरा घटिया मालूम इधर का माहौल ऐसे करके अब बड़े धीरे बस धीरे तो पता चीजें बताते अबे उसको नीचे फेंक अच्छा नीचे फेंकना उसको मोबाइल देख देख के बदल रहा है बच्चे का बिहेवियर 5 हरकतें देखकर हो जाए अलर्ट विजिटिंग कार्ड बनाना। किसके लिए मोबाइल देख देख के हो जाए बच्चे का बिहेवियर 5 हरकतें टिकट फोटो ले लो दो 2-3 बार दिखाया वो याद कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर लोग सोना क्यों खरीदते हैं अक्षय तृतीया स्वयं इस विश्वास का दिन है जो तू क्या बोलते हैं 20 मिनट बात किया ना हाँ। नहीं गिना कैसे वाह मैं बाद में काम भी करता इसमें बात किया मैंने हाँ तो जो बात क्यों किया हाँ वाह तो बाद में करूँगा टिकरा बता पारा खाना लो कोई बात इसमें नहीं जाएगी अरे यार ठीक है अक्षय तृतीया स्वयं इस विश्वास पर आधारित है इस दिन की कई निर्धारित ऐसा समृद्धि लाती है और अधिकांश परिवारों के लिए सोना समृद्धि को प्रतीक है
सोना खरीदना शुभ क्यों है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने की खरीदी से न केवल भौतिक समृद्धि आती है बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और सौभाग्य भी मिलता है। समृद्धि और परंपरा के प्रतीक के रूप में सोना पीढ़ियों से होने का रोटी स्थिरता और पारिवारिक धन के साथ जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया 2025 पर सोने का भाव क्या था? अक्षय तृतीया 2020 में सोने की कीमतें 47,600 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर अप्रैल 2025 में 95,593 हो गई और यह 7% से अधिक चाल है। नवीनतम वार्षिक रिटर्न 31.44% है जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच पीली धातु के लचीलेपन को दर्शाता है। सोना किस महीने में सबसे सस्ता है? 1970 के बाद सोने की कीमत में सबसे ज़्यादा गिरावट मार्च में देखने को मिली। ऊपर दिए गए दैनिक चार्ट से पता चलता है कि अप्रैल में कुल कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इतिहास बताता है कि मार्च से वह महीना है जब सोने में सबसे ज़्यादा गिरावट आती है। इसीलिए यह खरीदारी के लिए सबसे अच्छे उपाय में से एक है। अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा क्या खरीदें? हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं होता है, क्योंकि आप चांदी, जौ, कौड़ी, घड़ा, मटका या कोई घरेलू वस्तु भी खरीद सकते हैं। कोई नया काम शुरू करें, निवेश करें या जरूरतमंद को दान करें, सब अक्षय फल देते हैं। अक्षय तृतीया पर घर पर क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन आप भी ले आ सकते हैं। इसे शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। इसे घर लाने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। इस दौरान आप मिट्टी के बर्तन, जौ, कौड़ी बर्तन, तुलसी का पौधा और पीली सरसों भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या बनाएं? मालपुआ। अक्षय तृतीया के मौके पर आप मालपुआ भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, 1 कप दूध, आधा कप चीनी, 1/4 चम्मच सौंफ और इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी, तलने के लिए तेल की जरूरत होगी और आपका मालपुआ तैयार। ये आपका मालपुआ तैयार। अक्षय तृतीया के दिन क्या भोजन करना चाहिए? गुड़, बेल का शरबत जैसी चीज़ों को खाने के साथ अक्षय तृतीया पर उपवास में खाई जाने वाली चीज़ों को खाना अच्छा होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहारी चीज़ों को छोड़कर फल, दूध, दही से बनी चीज़ों को खाएं। अक्षय तृतीया के दिन कौन सा दान करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन पर किसी पवित्र नदी में स्नान कर गरीबों व जरूरतमंद लोगों के बीच क्षमता अनुसार अनाज जैसे गेहूँ, चावल, जौ, कपड़े, जल, सोने, चांदी की चीजें या फिर धन आदि दान कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन सफेद चीजों का दान करने के लिए शुभ माना जाता है। क्या अक्षय तृतीया पर पैसा लेना देना ठीक है? अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ भौतिक संपदा नहीं है, यह उदारता भी है। माना जाता है कि आज भोजन, कपड़े या पैसे दान करने से कई गुना आशीर्वाद मिलता है। दानता के छोटे छोटे काम, चाहे जरूरतमंदों को खाना खिलाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, ये पवित्र दिन पर शक्तिशाली कर्म निवेश माने जाते हैं। अक्षय तृतीया की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इसे कान देके सुने और ये आपके माना जाता है कि अक्षय तृतीया की कहानी अक्षय पात्र के दान से शुरू हुई थी। वनवास के दौरान पांडवों को अपने सभी मेहमानों को भोजन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था और एक दिन जब भगवान कृष्ण उनके पास आए, उन्हें बिना उचित भोज के उन्हें वापस भेजना पड़ा। उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत दुख और अफसोस हुआ। सही में अब अक्षय तृतीया का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्षय तृतीया जिसे अक्षय तीज के नाम से भी जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्योहार। 30 अप्रैल 2025 को क्या वैदिक पंचांग अक्षय तृतीया मनाई जाती है।
2025 में कौन थीम? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 स्वच्छ शुरुआत आशावादी भविष्य। तीज के पीछे की कहानी क्या है? माना जाता है कि तीज नाम एक छोटे लाल कीड़े के संदर्भ में है जो मानसून के मौसम में जमीन से निकलता है। हिंदू मिथकों का मानना है कि जब पार्वती शिव के निवास पर गई, उसने अपने पुरुष और महिला के रूप में उनके संबंध को मजबूत किया। तीज के दौरान महिलाएं अपने सबसे अच्छे सामान का परिधान पहनती है। लड़कियां तीज क्यों मनाती हैं? देवी पार्वती के दृढ़ प्रतिबद्धता और बिना शर्त प्यार के कारण हिंदू महिलाएं अपने पतियों के प्रति प्यार और समर्पण के रूप में ये तीज मनाती है। यही कारण है कि देवी पार्वती को तीज माता के रूप में जाना जाता है। यहाँ का इतिहास क्या है? अरे यार, इसको नहीं कहा नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी जातियां जिनमें बस्तर की गोड़ान जाति सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म कौन सा? अधिकांश आबादी आदिवासी वाले हिंदू और मुसलमान। 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की आबादी पालन करने वाली सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद मुस्लिम हलवाई की दुकान है इसकी, 2% पाव भाजी, छोले भटूरे, टिक्की, दही बल्ले, रोज के रोज फ्रीज। छत्तीसगढ़ में टॉप 10 शहर कौन से हैं? शहर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान कौन है? छत्तीसगढ़ से ठंडा स्थान मैनपाट जो सरगुजा संभाग में स्थित है। सर्दियों में यह तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक और कुछ सीधा बिहाई लग जाएगा। पहले रोटी कर लेता, मैंने तो बाल करके नौकरी शुरू की है। वो देख वो रे मेरा भाई बुलेट का सीधा तेरी छाती में बढ़ा देगा। 3 डिग्री ये नौ बड़ी बुलेट। सुंदर गाँव, छत्तीसगढ़ में भारत सुंदर गाँव। हम बात कर रहे हैं पूरा सरोधा दादर की जो कबीर धाम में स्थित है। यहाँ आने पर भाई कैसे उठा दिया? जैसा मैं यहाँ कर देती। गाँव को सात ग्राम के छत्तीसगढ़ का काम कौन है? मतलब यूपीएससी कार्ड दिया तेरे यार में। फरवरी 1994 को जन्मे एक भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह पद को संभालने वाले पहले जनजाति के नेता हैं। 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। छत्तीसगढ़ में सबसे खतरनाक जिला कौन सा है? खतरनाक जिला कोई सटीक या निश्चित उत्तर नहीं। खतरनाक शब्द का अर्थ कई तरह से जैसे कि अपराध, गरीबी और विकास। देश के कुछ सबसे खतरनाक शहरों में शामिल है। दंतेवाड़ा, रसेल, वायपड़ जैसे शिक्षा मंत्री लग रहा है तेरा टीचर का एग्जाम दिया लग रहा देख ले। गरीबी और विकास की कमी। दंतेवाड़ा जैसे गरीबी से बता दो फिर कहाँ भी चलेगी घूमने डेट मारने रोड तक कुरुक्षेत्र अपना पलवल। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी वाला राज्य है। देश के कई राज्यों में गर्मी की मार लगातार बरकरार है। तेज गर्मी से देश के कई राज्य बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के राज्यों में तापमान सबसे ज्यादा है। सबसे अमीर गाँव कौन सा है? मात्र सबसे अमीर गाँव है। गाँव में 7,000 करोड़ रुपए की एफडी है।
मुझे क्या है छत्तीसगढ़ की मशहूर अरे चीज आपको क्या क्यों है? कहूँगा यार लो चलो आगे लेके आगे आवाज आ जाएगी आवाज आ जाएगी आवाज आ जाएगी शहर के विभिन्न हिस्सों में पठौनी और सोहर जैसे पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं बोला तो था पट्टा, मैंने चूड़ा, आवाज आ जैसे जाएगी आकर्षक आ गई भूषण पहनते तेरी हैं, तो जबकि पुरुष विशेष अवसरों भाई बैग हो जाएगी पर हो जाएगी 1 किलोग्राम कपड़ा और कौजी से खुद को सजाते हैं। अरे यार तो कहीं टम बैग ना करेगा टाकना जब 25 मुख्यमंत्री तू के यार संभाल के आ कार्यालय में सेवा करने वाला तीसरे व्यक्ति कांग्रेस नेता भूपेश बघेल थे, जिन्होंने 2018 से 2023 तक सेवा की। उनके बाद 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वर्तमान पदाधिकारी विष्णुदेव साय ने पदभार छत्तीसगढ़ के विधायक कौन है? विष्णुदेव साय की पत्नी कौन थी? 27 में 1991 से विष्णुदेव साय ने साल से विवाह किया, जिसके साथ उनका एक अरे मैं तो कहता मैं छोड़ूंगा बैठे और वो होता है एक नंबर है उसका फोटो लगा देगा ले भाई पर दिखा के थैंक यू मत बोलियो थैंक यू और गाड़ी ना तो मैं लेता हूँ चल चला ले पूरी कर इसे बोलते हैं वेबसाइट बोलते हैं इसको। अरे भैया गाड़ी खड़ी हो जाएगी यहाँ पे स्पेस है क्या स्पेस को क्या रोक के छोड़ा होगा छत्तीसगढ़ की अरे भैया लड़कियों के लिए मेरा गाड़ी खड़ी हो जाएगी क्या लगता है छत्तीसगढ़ लड़कियों के लिए सुरक्षित है? महिला सुरक्षा छत्तीसगढ़ अरे भैया बहुत मजाक करते हो आप तो मेरी साड़ी है यहाँ सुरक्षित है। अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ गाड़ी पार्क हो जाएगी 5% महिलाओं के खिलाफ नागरिकता अरे पापा के विरोध में पारस काली में क्या रे कुछ राज्य में से अपराधिक पुलिस चल रही है। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म शहर बिलासपुर है। गर्मी में बिलासपुर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इससे यह भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक बन जाता है। हमारी मदद से कोई नहीं बचता चाहे बीवी हो या बच्चा या अन्य शहर आप की जानते हैं तुलना हमें में किस तरह होता है किरणें मिलती हैं। अड़ोस वाले खाने में रोज पार्टी को जानते हो रहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ खाने में एक ही होता है शहरों में शामिल रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ भी गर्मी के मौसम में तापमान काफी बढ़ जाता है। पूरी बात राजनांदगांव में भी गर्मी के मौसम में तापमान सामान्य से अधिक रहता है, जो गर्मी में छत्तीसगढ़ के गर्म शहरों में से एक है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच किया गया है। चल लाइसेंस निकाल चल सबसे गर्म आपको पता ही है से आपके साथ क्या हो सकता है आपको अंदाजा सबसे साफ कहोगे आप घर खराब कहोगे छत्तीसगढ़ में अली भाइयों के बाद कमल किशोर सारंगा सबसे मिलने की संपत्ति करीब 35 शारदा के बाद हीरा ग्रुप के में कितने करोड़पति हैं? इसके अलावा इलाहाबाद में 665 बरेली में 46, भोपाल में 146 मार रहा है अब जिसके दरवाजे में पाँव रखता है ना उसके आपका डिपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। जनाब अरे आप भाई के भागिए अरे जाइए जाइए और चले जावे डिप्रेशन में चले जावे कार तो चलाने क्या है? अरे आपका चलान काट के जिसे नौकरी थोड़ी अतुल्य भारत का विजय कार्य मध्य भारत का एक छुपा हुआ है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, अपने घने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और राजसी धर्मों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पहनावा क्या है? पुरुष सामान्यतः धोती कुर्ता गमछा पहनते हैं और सिर में पागा पगड़ी का प्रयोग करते हैं। साथ ही पगला पगड़ी पागा पगड़ी पगला पगड़ी साथ ही पैरों में एक विशेष प्रकार का जूता और क्या हम देखो ना जिसे बदई कहते हैं। महिलाएं सामान्यतः साड़ी, ब्लाउज, लुगरा, पुलगा पहनती है तथा अपने पैरों में एक विशेष जूता जिसे अटकारिया कहते हैं। क्या बोले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कौन है? भूपेश बघेल आज पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे जोशीले, कर्मठ व नई ऊर्जा का प्रति यशस्वी मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ इतिहास क्या है?
छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन दक्षिण सकल और दंडकारण्य के रूप में जाना जाता है, जो वैदिक पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य एक नंबर 2000 के मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। विष्णु भगवान की बीवी कौन थी? छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब जिला कौन सा है? जिला स्तर पर गरीबी अलग अलग है। सबसे गरीब जिले बस्तर, नारायणपुर और दक्षिण दंतेवाड़ा। रायपुर का फेमस विवेकानंद सरोवर। किवदंती के अनुसार विवेकानंद सरोवर पास में रहते थे। विवेकानंद पास में रहते थे और अक्सर झील के किनारे ध्यान करते थे। कुछ साल पहले उनकी प्रतिमा को एक स्मारक के रूप में झील के किनारे स्थापित किया गया। यह रायपुर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया। छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा और इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। मुझे यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम भारत का चावल का कटोरा भी है। यहाँ प्रसिद्ध कोसा सिल्क या टर्सर सिल्क बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद हिंदी, दोनों ही राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। बहुत से बोड़ बोड़ी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा भगवान प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में किसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा जैसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर की जाती है। भगवान राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा जैसे हिंदू देवताओं की पूजा छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर की जाती है। छत्तीसगढ़ की क्या खासियत है? छत्तीसगढ़ देश का हृदय पवित्र प्रदेश है एवं जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता की भरपूर है। बस्तर अपनी अद्वितीय परिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी क्षेत्र भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में हल्बी, गोड़ी, गोभी देहाती, गोभी। Yes, bro, you're right. गोभी. That's your right answer. क्या रायपुर में रहना सुरक्षित है? हाँ। देश के कई बड़े शहरों में से रायपुर ज़्यादा सुरक्षित है। आधी रात को महिलाएं अकेले नहीं कहीं भी जा सकती है, क्योंकि शहर की हर सड़क पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस उपस्थित रहती है। पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम भी इतना सटीक है कि कॉल होने पर शहर के किसी भी हिस्से में पुलिस अधिकतम 5 मिनट के भीतर पहुंच जाती है। देख रहा है विनोद, कैसे झूठ बोला जा रहा है। रायपुर खाने में क्या फेमस है? रायपुर स्ट्रीट फूड। वैसे तो कचौड़ी हर शहर का एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, लेकिन रायपुर के दही कचौड़ी की बात ही अलग है। सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। यहाँ यह बहुत ही प्रसिद्ध है और बड़े चाव से खाए जाने वाला व्यंजन है। सौरभ तिवारी रायपुर में यहाँ मिलती है। स्वादिष्ट की दही कचौड़ी कहीं और नहीं मिलेगा। रखा कभी छत्तीसगढ़ के लोग कैसे बोलते हैं? बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो एक इंडो आर्यन भाषा है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक और आधिकारिक उद्देश्य के हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राज्य में आदिवासी समुदाय गोड़ी, हल्बी और कुरुख सहित विभिन्न भाषाएं बोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी देवी है? माँ छुरिया देवी का मंदिर। माँ छुरिया देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध में से एक है। माँ छुरिया मंदिर राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी के मारी के मोहल्ला गांव में माता विराजित है। पर सैकड़ों की संख्या में लोग माँ छुरिया देवी के दर्शन के लिए आते हैं और भक्त अपनी मनोकामना को लेकर माँ छुरिया देवी के दरबार में आते हैं। थैंक यू को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। धन्यवाद माने आभार व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ी माँ कोनो हमारे पर अन्य बूता करते तो सिर्फ बाहर में व्यक्त इन नहीं करण संग में बोला शुभकामना करो देते बोला
बोला कैथन बने करे जी भगवान तोर भला करे, या तोर भला होए तोर जस होए आदि आदि। छत्तीसगढ़ में आई लव यू को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ये बहुत सटीक सवाल है, कहीं भी आता है ये। छत्तीसगढ़ में भाषा में आई लव यू को मैं तोला प्यार करता हूँ या माई तोला प्यार करे प्रेम कहते हैं। सब मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या खास बात है? बारनापरा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है और प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। 1976 में स्थापित यह अभ्यारण्य कई तेंदुओं, बाघों, शाही मृग, अजगर और कई अन्य प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य व्यवसाय क्या है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और बिजली निर्माण पर आधारित है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, डोलामाइट और अन्य खनिजों के बड़े भंडार हैं। छत्तीसगढ़ का चिन्ह क्या है? छत्तीसगढ़ का आधिकारिक प्रतीक गोलाकार आकार में बनाया गया है। इस गोलाकार प्रतीक के केंद्र में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे लाल रंग में दर्शाया गया है। इस वृक्ष के चारों ओर 36 किले, 36 का प्रतीक, इसका अर्थ है 36 किलो की भूमि दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ का भोजन का क्या नाम है? रेजर पे अधिकांश पारंपरिक और आदिवासी भोजन सामक और चावल के आटे, दही और विभिन्न प्रकार की हरी पत्तेदार बात बदम हो एकदम दो कर बैठे हैं हमारे अधिकांश पारंपरिक आदिवासी भोजन चावल और चावल के आटे, दही और विभिन्न प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे लाल भाजी, चौलाई भाजी, चेट भाजी, कांदा भाजी, खेकसी भाजी, कतल, कोचई पत्ता, कोड़ा और बुहार भाजी, हिंदी में लेसुआ या रसौला का फूल ज़्यादातर अचार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में फलों का नाम क्या है? आम को आमा बोलते हैं और सेब फल को सेब, और केला को केरा, ककड़ी को केकरी, और कलिंदर को तरबूज, बांग्ला को खरबूज, और अनार को दरमी, चिरई जामुन। मोर आइटम और बिही जाम मतलब अमरूद, बोई मतलब बेर, सीताफल मतलब शरीफा, पपीता मतलब आराम पपई, और पानी फल मतलब सिंघाड़ा, महुआ का फल मतलब पोहा, गुड़मूंग मूंगफली, संतरा संतरा, मौसमी मौसम्बी, इमली इमली, तीन खजूर। राम वनगमन क्षेत्र, राम छत्तीसगढ़ के वह स्थान जहाँ श्री राम गुजरे थे। छत्तीसगढ़ राज्य अपने लोक कला एवं संस्कृति के साथ साथ खनिज संपदा, वन संपदा तथा पर्यटन स्थल के राज्य बहुत से किले, मंदिर, राज्य का ऐतिहासिक महत्व है। छत्तीसगढ़ एक नवीन राज्य है, किंतु यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से अति संपन्न एवं समृद्ध राज्य है। इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम पर्यटन विकसित है। छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष छाप छोड़ता है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन 18 जनवरी 2002 को किया गया। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का विजयवार हाई क्वालिटी में इंस्टाग्राम का क्वालिटी बढ़ जाता है। जसपुर प्राणी घाट लाहोगा, पत्थल गांव, किला घाटिया, नंदन, झारिया, कोसला पहाड़, देवका स्थित पूर्णपुरी, महेश्वर पहाड़, बेने पहाड़, महागिरिजाघर,
एशिया का दूसरा बड़ा चर्च यहाँ जशपुर पहाड़ पर बगीचा, नाशपत्ती, लीची, आम के बगीचों की घाटियाँ, कुड़िया रानी की गुफा एवं प्रपात, सननाई की एक पतित स्थल है, सोगरा आगुर आश्रम भगवान वरेश्वर का आश्रम, कुड़िया रानी गुफा, यहाँ 570 मीटर है जहाँ कुड़िया रानी का मंदिर है, टक्करा, ये नदी के तट पर स्थित है, के दिखता होने के कारण से छत्तीसगढ़ के मंगल मान के जानते हैं। यहाँ देश का दूसरा विश्व संग्रहण केंद्र स्थापित किया गया है। गुफा, कुड़िया रानी गुफा, कैलाश गुफा, गहिरा गुरु आश्रम, श्री रामेश्वर गुरु परिवार, लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के पटन, घाघरा प्राप्तर का मंदिर, सीतामढ़ी गुफा, हरचों का देव देवता का प्राचीन मंदिर एवं मुर्रेगढ़ प्राचीन किला के। अबे यार सुबह हुए मत कर बे स्टेशन। अबे छोड़ भाई रहने दे। अबे तू कल कितना दिन कर दिया है अशोककालीन मूर्ति है? थोड़ी चिरमिरी करना। अबे वो तो कल भी बोला था तू। भगवान को भरतपुर चांगदेव मंदिर। अबे अभी आ भाई तू। तो मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। डीपरडी कन्हार नंदी के तो मैं आ रहा हूँ बता कहाँ पर स्थल है जहाँ सामंत शरण मंदिर समूह तो ऊपर से दे देना मेरे को। बोर जाटीला मंदिर कभी डालना साले। यहाँ का प्रथमतम किले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पहाड़ी घर क्रिया तो मैं आ रहा हूँ ना, तो काहे टेंशन लेगा। अता पानी में गर्म पानी का फवारा है। अता पानी 130 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रदेश का गेट में दे देना तो। प्रोजेक्ट स्थापित है। जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, कन्हार नदी, हवाई जलप्रपात, चिनार चनान नदी। मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर, बेलसर शिव मंदिर, हर्रा टोला का शिव मंदिर, देवी धारिया आदि। सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैन पार्क सबसे यहाँ से माण नदी का उद्गम हुआ। बौद्ध मंदिर, इतना बहाना करता है मंदिर मैन पार्क में स्थित है। पैसा देने के टाइम में इतना बहाना करता इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। टाइगर पॉइंट, मैन पार्क के पूर्वी भाग से महादेव मुड़ा नदी बहती है, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात नहीं है। पहले यहाँ टाइगर घूमा करता था, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। मछली फिश पॉइंट जलप्रपात, पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात जहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ मिलती हैं। इसी आधार पर मछली पॉइंट पाटियाँ, मैन पार्क के पश्चिमी भाग से बंदरकोट की दुर्गम ऊंची पहाड़ी है। प्रकृति गुफा, राका माड़ा जनजातियों के आस्था का प्रतीक, दूल्हा दुल्हन पर्वत, बनरई बांध, श्याम धनु भट्टा के बांध, मेहता पॉइंट, यहाँ पर झरने व जलप्रपात हैं जो सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाते हैं। देव प्रवाह झरना, पहाड़ी नाला से निर्मित झरना, गुफाएं बंदरकोट, राका माड़ा, भालूमाड़ा झील गुफा, पैगा गुफा। एडवेंचर जोन पर पाटिया मल्टीपुरी, पैठन परिपथ पर पाटिया नान दमाली, ट्रैकिंग इको बॉटनिकल ट्रेल, मेडिको बॉटनिकल ट्रेन, मछली नदी, मेडिसिनल ट्रेन मानचित्र। सांस्कृतिक वैभव, ट्राइबल विलेज, आओ गाँव, तिब्बती कैंप, जनार्था बौद्ध मठ, कारी मंदिर, भंडारी मंदिर, जंगलेश्वर मंदिर, पनी अपना दूल्हा दुल्हन घाटिया, कदन नाई करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा, महेश्वरपुर, बिहार नदी के तट पर स्थित पड़ रहा है ऐसा ओम बरम बरम गुदय गोय रगत दरे गए गो गोय मंदिर। गरियाबंद जिले के पर्यटन स्थल राज्य, जहाँ महानदी पैरी व स्वर्ण नदी का संगम है। राज्य को सबसे का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य में कुंभ मेला हेतु 2006 में विधायक पारित किया गया। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है।
इसे कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। 2019 से इसे पूर्णी मेला के नाम से जानी जाती है। नूतन मंदिर यहाँ पंचायत शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। आदिलोचन विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पंचकोशी यात्रा यहाँ 5 दिनों तक चलने वाली 25 कोस पैदल चलकर 5 पड़ाव में 5 शिवलिंगों का दर्शन करते हैं। इसका प्रारंभ तुरंत समापन त्रिवेणी संगम पर स्थित पुलिकर महादेव पूजा पर संपन्न होता है। पंचकोशी यात्रा में तो 5 शिवलिंग का दर्शन करते हैं। परेश्वरनाथ कटेवा, भवनेश्वरनाथ भवनी, गणेश्वरनाथ सिंहेश्वर, कंपेश्वरनाथ चंपरण और कपेश्वरनाथ कोपरा। इन 5 मंदिरों का केंद्र राजेश्वर हो गया। दोस्त। धन्यवाद। फिर आता हूँ।